औरों को मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना। ये संक्रियाएं जो साधारण गणित पर काम करती हैं, जैसे अंक गणित के लिए, वो संक्रियाएं त्रिकोणमिति पर काम नहीं करती। कि जैसे आपने देखा होगा कि x लिखा है और x का x + 2 में गुणा कर दिया तो इस x का पहले इसमें गुणा होगा तो कितने हो गए, x² हो गए, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो कितने हो गए, 2x हो गए, इस तरीके से। लेकिन त्रिकोणमिति पर नज़र डालें, sin a + b बराबर, तो जैसे अगर इसे इस तरीके से कर दिया sin a + sin b, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पर संक्रियाएं लागू नहीं होती, चाहे आपने जिस तरीके से जो अंक गणित में गुणा करना सीखा या भाग करना सीखा या फिर उसे जोड़ना सीखा या घटाना सीखा, इस प्रकार की संक्रियाएं त्रिकोणमिति पर लागू नहीं होती हैं। त्रिकोणमिति के लिए आपको उनके सूत्रों को रिवाइज करना होगा, उनका ध्यान रखना होगा, किस तरीके से वो उत्पन्न होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 3 सूत्रों को तो हम बता चुके हैं, किसके, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 3 सूत्रों को हमने सिद्ध करके दिखाया था। उसमें एक क्या था, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, और इनसे ही परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था कि अगर वैल्यू चाहिए आपको sin² थीटा की तो ये उधर पहुंच गए, क्या बन गए, 1 - cos² थीटा, और अगर वैल्यू आपको चाहिए cos² थीटा की तो ये उधर पहुंच गए, क्या बन गए, 1 - sin² थीटा। ऐसे ही दूसरा था sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। इससे प्राप्त कर सकते हो sec² थीटा -1 बराबर में क्या रह गया, tan² थीटा, और sec² थीटा -tan² थीटा = 1, एक ये था। और था क्या, वो sec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा, और cosec² थीटा -1 बराबर cot² थीटा, cosec² थीटा -cot² थीटा = 1। इस तरीके से सूत्र उत्पन्न हुए थे पाइथागोरस प्रमेय से। 3 पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो उनमें जो भी कर्ण, लंब और आधार, जिन 3 भुजाओं का उपयोग होता है, उन्हीं 3 भुजाओं से बारी बारी से भाग दे के हमने इन सूत्रों को उत्पन्न किया था। अब नज़र डालते हैं आगे के सूत्रों पर, तो जैसे sin a + b या sin a - b, इस प्रकार के सूत्रों को। तो गलत तरीका तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा निश्चित रूप से। तो क्या है, sin a + b, तो क्या होता है सूत्र, sin a cos b + cos a sin b, sin a - b बराबर sin a cos b - cos a sin b, cos a + b बराबर cos a cos b - sin a sin b, cos a - b बराबर cos a cos b + sin a sin b,
ये आपके पास a प्लस वी वाले साइन और कॉस के 4 सूत्र हो गए। साइन a प्लस वी, साइन a माइनस वी, कॉस a प्लस वी, कॉस a माइनस वी। साइन का सूत्र है तो साइन से ही शुरुआत, बीच में प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस का, कॉस का तो कॉस से शुरुआत, बीच में चिन्ह कैसा होगा माइनस, माइनस है तो कैसा होगा प्लस। अब जैसे साइन ए प्लस बी का सूत्र जानते हैं आप, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। बी बराबर ए रखने पर बी की जगह ए रख दिया तो क्या मिला, साइन ए प्लस ए बराबर साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए साइन 2a हो गए। और इधर साइन ए कॉस ए ये भी है, ये भी साइन ए कॉस ए, तो कितने हो गए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपको साइन 2a का सूत्र मिल गया, साइन 2a। अब साइन ए प्लस वी का सूत्र है आपके पास, साइन ए प्लस वी, या कहिए साइन ए माइनस वी का है। साइन ए माइनस वी का क्या होता है, साइन ए कॉस वी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बी बराबर ए रखने पर अब b की जगह a रख रही है। जैसे ही b की जगह a रखा तो क्या परिवर्तन आएगा, साइन a माइनस ए बराबर साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए रख दिया। इधर क्या बना, साइन 0 बना और इससे ये कट जाएगा 0। तो इससे आपको क्या मिला कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है निश्चित रूप से। अगर त्रिकोणमिति की साड़ी को याद रखते समय कहीं अगर डाउट होता है कि साइन 0 का मान 1 होता है या साइन 90 का मान 1 होता है, तो आप साइन ए माइनस बी का सूत्र जानते हैं। बी की जगह ए रख दिया तो साइन 0 की वैल्यू मिल गई 0। कन्फर्म हो गए। अब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो निश्चित रूप से साइन 90 का मान कितना होगा, 1। और जब साइन 90 का मान 1 होगा तो आपको कॉस के याद हो जाएंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कि वो पलट के प्राप्त होते हैं। आगे लिखते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बी बराबर ए रखने पर b की जगह a रखा तो कॉस a प्लस ए बराबर कॉस ए माइनस साइन ए। b की जगह a रख दिया, इधर कितने में लगे कॉस 2a बराबर ये क्या बन गए कॉस स्क्वायर ए माइनस ये क्या बन गए साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का ये एक सूत्र प्राप्त हो गया। आगे इसी सूत्रों को फिर से लिखते हैं, कॉस ए बराबर तो कॉस स्क्वायर ए तो लिखा ही है, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये पढ़ाया था अभी। तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितने हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका कॉस 2a का सूत्र आ गया। ये एक बार और चेंज कर दिया तो कॉस 2a तो लिखा ही है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस के 1। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस के 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2a। तो कॉस 2a का 3 सूत्र 3 रूपों में आ गया। जब मिक्स रूप रखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रखते हैं। कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से इसका ध्यान रखा जाता है।
कॉस जीरो की वैल्यू अब निकालने की आवश्यकता नहीं है, कॉस ए माइनस बी का लिखेंगे, वैसे ही कॉस जीरो की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी, क्यों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस मिलेगा, प्लस की वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहीं पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, देखिए प्लस वाले को कन्वर्ट कर दिया, माइनस वाले को कन्वर्ट कर दिया, प्लस वाले को कर दिया, ऐसे ही माइनस वाले को, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब यहाँ पर एक जैसे आगे आप प्रश्नों को देखेंगे, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को देखेंगे तो उस पर नज़र डालेंगे तो क्या है, आपको 2 पॉइंट यहाँ से नोट कर लेने चाहिए। क्या, यदि कॉस थीटा के साथ 1 है तो 1 काटने वाला सूत्र लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट, यदि प्लस है तो कॉस थीटा के रूप में, सेकंड यदि माइनस है तो साइन थीटा के रूप में, ये नोट कर लिया यहाँ से। यदि कॉस के साथ 1 आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे, अगर कहीं लिखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और इसे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 तो लिखा ही है, कॉस का वो सूत्र लगाओ जिससे 1 कट जाए। कॉस और 1 ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसे काटने वाला सूत्र लगाया, तो कॉस का सूत्र लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कट गया, क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा निश्चित रूप से। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है तो 1 तो लिखा ही है माइनस, अब इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट गए, क्या आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 कट गया। इस प्रकार 1 के साथ यदि कॉस आता है तो साइन और कॉस के रूप में कॉस का वो सूत्र रखते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ये तो आपने प्लस माइनस के रूप में देखे। अब प्लस माइनस के रूप में देखने के बाद अब यही जैसे आप भाग के रूप में देखें, प्लस माइनस के रूप में आ गए, चलो भाग और गुणा बचा है, भाग और गुणा बचा है, तो भाग और गुणा के रूप में देखते हैं तो साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी से भाग दे दिया, तो भाग दे दिया, ये लिखा क्या है इसका सूत्र, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। इसमें क्या किया, कॉस ए कॉस बी से अंश व हर में भाग देने पर कॉस ए कॉस बी से भाग दिया, तो यहाँ लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी लिखा है, कॉस ए साइन बी बटे में
कॉस ए कॉस बी, यहाँ भी लिखा है कॉस ए कॉस बी बटे में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बटे में कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ से देखेंगे कॉस बी कट गए, कॉस ए कट गए, टोटल कट गया, यहाँ नहीं कटा। तो ये प्राप्त हुआ टेन ए प्लस बी बराबर, ये क्या बनेगा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपको सूत्र प्राप्त हो गया टेन ए प्लस बी का। अब टेन ए प्लस बी का प्राप्त हो गया, बिल्कुल सेम माइनस में देखेंगे तो माइनस में क्या है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो क्या लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का सूत्र। ऐसे ही लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी, जब कॉस में साइन का भाग देंगे, अभी तो साइन में कॉस का दिया था, अब ए प्लस बी ए माइनस बी वाले हो गए। अब कॉस का साइन में दिया तो कॉट ए प्लस बी क्या है, ये ऊपर लिखेंगे, इसे नीचे लिखेंगे और साइन ए साइन बी से दे दिया भाग, तो कितना आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे में कॉट ए प्लस कॉट बी। इस तरीके से सूत्रों को नोट कर सकते हैं आप। अब ये तो हो गए, किसके हो गए, भाग देने वाले हो गए। अब भाग देने वालों के बाद अब नज़र डालें किसकी, गुणा वालों की। तो गुणा वालों की क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ऐसे ही लिख लो, जहाँ चाहो उस तरीके से लिख लो। एक लिख लिया साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दिया। अब 1 और 2 का गुणा कर दिया, पूरा बताओ तो पूरा हल करके, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, इंटू में इस तरीके से गुणा करेंगे तब। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कॉस के पदों में वर्गांतर है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर बी। ये हो गए। इधर नज़र डालें तो समीकरण 1 और 2 जोड़ दिया, यानी सूत्र लिखा साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जोड़ने पर जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। इधर क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये सूत्र बन के तैयार हुआ। ऐसे ही लिखे दे रहे हैं हम आपके लिए सभी 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी इंटू के रूप में ये 4 सूत्र। तो क्या होगा, साइन से शुरुआत है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो सिद्ध ही किया है। दूसरा क्या होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से ये 4 सूत्र काम करेंगे। अब ये हो गए। अब इनके बाद यदि ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, तो बी से कट जाएंगे। 2a बराबर सी प्लस डी, तो ए बराबर क्या आएगा, सी प्लस डी बटे 2, ए का मान आएगा। अगर बी का मान निकाला तो सी माइनस डी बटे 2 ये आएगा। तो सूत्र लिखा साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। साइन सी माइनस साइन डी ये क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। कॉस सी प्लस कॉस डी ये क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इसका क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। 4 सूत्र ये हो गए। तो ये देखा आपने, किसी सूत्र को आपने रट के नहीं लिखा है, बल्कि ये सभी सूत्र निकाले गए हैं। जो 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना तो समीकरणों को जोड़ के देखा, घटाना घटा के देखा, गुणा करना गुणा करके देखा, भाग करना भाग करके देखा, और आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र प्राप्त हो गए। अगर कोई सूत्र बचा भी है तो उसे भी यहीं से रिपेयर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी है, बी की जगह अगर हम 2a रख दें तो साइन 3a का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि साइन 3a का सूत्र भी कैसे आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इन्हें ठीक तरीके से निकालना सीख लीजिए, किस तरीके से ये निकल के आते हैं सूत्र। तब तक के लिए हम तो आपसे यही कहेंगे, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।